बच्चों आपकी फाइनल डेट शीट 2026 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आ गई है। मैंने पहले वीडियो बनाया था और उसमें पूछा था कि अगर आपको चैप्टर वाइज वेटेज चाहिए कि कौन से ज्यादा चैप्टर्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो बताइएगा। तो कई बच्चों के कमेंट आए कि हाँ सर मुझे ये बता दीजिए कि कौन से मेन चैप्टर है जिससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये वीडियो उसी पर बेस्ड है, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए जिससे प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए और आप हाई वेटेज चैप्टर्स को आप अच्छी तरह रिवाइज करें जिससे कोई भी क्वेश्चन उसका मिस ना हो। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अच्छा खासा 25 साल का एक्सपीरियंस है जो आपका फायदा करा सकता है। तो यहां पर ये थंबनेल आपने देख ही लिया है। अब आपके साथ क्या रहता है क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये आपको क्लैरिटी से मालूम नहीं होता। दूसरा, सब कुछ पढ़ें या कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ें, इसमें भी कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप इसको लेके कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाला है। कैसे मदद करने वाला है? जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आउट है, वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट क्या है, इस तरह का एक आपको नोटिफिकेशन आपके पास है जहां पर आपको यूनिट के हिसाब से, देखिए जैसे 16 नंबर दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है, 16 मार्क्स यहां पर मुझे लगता है ये पेन को एक्टिवेट करना होगा। तो ये 16 मार्क्स की बात करें तो ये 3 चैप्टर्स को यहां पे क्लब किया है 16 नंबर में। तो आखिर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए आपको एक एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत पड़ती है जो पिछले 10-12 साल, 15 साल, 20 साल से लगा हुआ है और ट्रेंड की एनालिसिस करके आपको बता सके कि ये चैप्टर से इतने नंबर आने की संभावना रहती है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो इतना ही है, ये यूनिट वाइज है। तो आप समझ गए होंगे। तो यहां पर कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता, कंफ्यूजन बना रहता है कि भैया कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा है जो कम पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंस की बात है। तो मैं इसको क्लियर करता हूं आपको एकदम टॉप चैप्टर्स के हिसाब से। यानी मैं आपको बताने वाला हूं वो चैप्टर्स, 5 चैप्टर्स और बोनस 1 चैप्टर्स जो आपके 41 मार्क्स का कल्याण कर देंगे। यानी 41 नंबर, आधे से भी ज्यादा पेपर इनसे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यही नहीं, वो चैप्टर बताने के बाद उन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आप उस पर स्पेशल फोकस कर सकें। तो पूरी बात आप ध्यान से सुनते रहिएगा। सबसे पहला चैप्टर ये रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स से आपको 9 नंबर के क्वेश्चंस आते जाते मिलेंगे आपको, सब कुछ डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, अगड़म बगड़म सब मिला के 9 नंबर के आसपास ये घेरा बनाए रहता है। तो सबसे मेन चैप्टर आपका रे ऑप्टिक्स है, यानी आपको पढ़ाई के दौरान रे ऑप्टिक्स पे स्पेशल फोकस करना है। सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इसमें न्यूमेरिकल के लिए एक ही 2 फॉर्मूले आपके पास है, बड़ी ही आसान फॉर्मूले, बाकी पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है जिससे आप अच्छी तरह कॉन्सेप्ट समझेंगे तो 7 नंबर आपके हाथ से कहीं नहीं जाएंगे। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करूं तो 6 नंबर के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कैपेसिटर वाला एक खंड हो जाता है पार्ट और उससे पहले पोटेंशियल का, तो दोनों मिलाकर आप देखेंगे 6 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो ये 6 नंबर यहां बने। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो 6 नंबर वहां से आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3 जो है 12th बोर्ड की बात करूं। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें भी कई टॉपिक्स हैं, इसमें ट्रांसफार्मर भी है। 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी तो सीधे ट्रांसफार्मर पे आ जाता है, तो ये 6 नंबर यहां बन गए। और बोनस 1 की बात कर दूं, वेव ऑप्टिक्स, तो 6 नंबर के सवाल आपको यहां से बन जाते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, आसानी। अब इनको जोड़ दीजिए, देखिए 6 6 12, 6 18, 18 और 6 24, और 24 और 7 इंग्लिश में बोले तो 24, और 7 31, और 31 के आगे 9 जोड़ दीजिए तो ये हो गया कितना, 40। ये 41 लिखा हुआ है गड़बड़ है ना, ये 40 होने चाहिए। तो यहां पर ये 40 नंबर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 40 नंबर्स पक्के हो जाएंगे। अब ये यहां पर आप सवाल ये उठता है कि आप ये समझ गए कि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना। अब इसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे सुपर स्पेशल फोकस आपको करना चाहिए, तो वो भी आइए हम लोग देख लेते हैं लगे हाथ। तो रैंक 1 जिसमें जो 9 नंबर आपको लाके दे रहा है वो है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में ये जो चैप्टर्स है जहां पे फायर लगी हुई है वो एकदम समझ लीजिए होड़ू चैप्टर है, मतलब वहां वो टॉपिक आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो यहां पर आप देखें तो रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, इसका डेरिवेशन और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप क्लियर कर लीजिए, आपकी बड़ी मदद करेंगे। लेंस मेकर्स फार्मूला, इसका डेरिवेशन इसी से निकलता है और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें जितना कहें उतना कम है।
अक्सर आपको मिलेगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ना एक सवाल उससे मिलता है, कई बार तो डायग्राम बनाने को आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, तो उसको भी तैयारी आप बढ़िया कर सकते हैं। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आएगा इस बार, आता है अक्सर, इस बार भी आएगा। तो ये चैप्टर 9 में रैंक 1 पे 9 नंबर का काम ये टॉपिक आपका करा सकते हैं। उसके बाद मैं रैंक 2 पे 7 नंबर का चैप्टर लेता हूं, सेमीकंडक्टर्स। 14वां चैप्टर है सेमीकंडक्टर्स। इसके अंदर इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, डिप्लीशन रीजन कैसे बनता है, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो डिप्लीशन रीजन होता है कम होता है ज्यादा होता है, सारी क्लैरिटी। और रेक्टिफायर, इसके डायग्राम या एक क्वेश्चन हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर में एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है, तो उसका डायग्राम तैयार रखिएगा, हाफ या फुल वेव में से एक पूछा जाएगा। रैंक नंबर 3, 6 नंबर का जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई सारे चार्ज ऐसे रख दिए जाते हैं, मान लीजिए ट्रायंगल के फेस पे रख दिए, अब इसकी बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी बताओ, सिस्टम ऑफ चार्जेस की एनर्जी बताओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये थ्योरेटिकल मामला है, इसकी प्रॉपर्टीज और कई चीजें ऐसी, जैसे आपसे पूछे कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप किसी चार्ज को ले जाते हो तो कितना वर्क डन होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और कैपेसिटर, ये पूरा पार्ट है, इसमें से कुछ ना कुछ तो आता ही है, चाहे पार्शियली फील्ड कैपेसिटर आए या इस पर न्यूमेरिकल आए, वो आपको मिलने वाला है। रैंक नंबर 4, 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से बनेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला जो होता है I = NEAVD, इसमें आपको न्यूमेरिकल आता हुआ कई बार दिखेगा, इसका डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सेल कॉम्बिनेशन जरूर पढ़िएगा। किरचॉफ लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं रैंक 5 जो 6 नंबर का है, चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट, सीरीज LCR सर्किट, एवरेज पावर और ट्रांसफार्मर से तो 5 नंबर का सवाल डायरेक्ट बन जाता है। और बोनस, आप छठे चैप्टर की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थ्रू वेव थ्योरी, इनमें से एक आपको आएगा एग्जाम में, जब आप पेपर दीजिएगा तो मुझे याद कीजिएगा कि रिफ्लेक्शन को या रिफ्रैक्शन को वेव थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन कीजिए, ये मिलेगा आपको। YDSC एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस वाला, उसका फॉर्मूला वगैरह याद कीजिएगा, फ्रिंज विड्थ वगैरह क्या रहती है। डिफ्रैक्शन को भी आप याद करके रखिए, फॉर्मूला भी उसका पकड़ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स पे मिलेंगे। तो ये कहानी हो गई पूरी आपकी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इनकी प्रैक्टिस कहां से करनी रहती है, देखिए आप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे, आप देख रहे हैं कि 6 चैप्टर से ही 40 नंबर पार कर गए हैं आप, तो उसमें 10 साल के PYQs लगाइए, आप कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरा, NCERT को एक्सरसाइज और एग्जाम्पल ज्यादा नहीं है, उसको क्लियर कीजिए। और डेरिवेशन डायरेक्टली 8 से 10 नंबर के ही आएंगे, इनडायरेक्टली बहुत जगह घुसे हैं आजकल कॉन्सेप्चुअल पेपर में, ये तीनों चीज आप जरूर करके जाएं। अच्छा, कई बार ये तीनों चीज करने जाते हैं तो अलग अलग मिलती है और अच्छा एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलता, तो मैंने इस दिक्कत को दूर करने के लिए क्या किया है, आपके लिए ऑल इन वन कोर्स बना दिया है। इसमें 10 साल के PYQs, NCERT का हर क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक्सरसाइज मिला के, वीडियो के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और डेरिवेशन 130 डेरिवेशन पूरी किताब के 12th फिजिक्स के वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके इसमें दिया है, जिससे आप एक ही जगह ऑल इन वन से अपनी मदद कर सकें। तो ये ऑल इन वन है, 95% इन बोर्ड्स लाने के लिए बहुत हेल्पफुल कोर्स आपके लिए। और कुछ बच्चे रहते हैं वो ये कहते हैं कि सर हमने अभी पढ़ा ही नहीं है तो हम कैसे क्वेश्चन लगाएं, तो उनके लिए फिर बेटा ये क्या है, यहां पर द्रोणा है। तो द्रोणा में क्या है कि आपको सब कुछ मिल जाता है, ऑल इन वन भी मिल जाता है। ये देखिए NCERT PYQ डेरिवेशन, इसके अलावा आपको हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस और भी MCQ, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ मिल जाते हैं। तो ये आपको जीरो टू हीरो बनाने वाला कोर्स है। तो अगर आपकी पढ़ाई बहुत कम हो पाई है, नहीं हो पाई है, या 10, 15, 20% है, तो आप द्रोणा के साथ जुड़ सकते हैं और ज्वाइन करते ही आप बहुत अच्छी तरीके से सुपर हेल्प पा पाएंगे। तो जो बच्चे द्रोणा में एनरोल होना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर दें,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको द्रोणा दिखाई पड़ेगा। द्रोणा लेकर ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाइए। मिलते हैं द्रोणा की क्लास में। ऑल द बेस्ट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो द्रोणा में आइए, मुझसे मिलिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।